अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई अलोननेस और लोनलीनेस एक ही चीज होता है। तो भाई बाय द वे इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में क्लियर भी करने वाले हैं कि दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है अलोननेस और लोनलीनेस के बीच में। उससे पहले अगर तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करता हूँ, मैं टॉपिक के बारे में देखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए भाई पहले भेजो तो सही। उससे पहले भाई देखो, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि तुम्हें याद रहे चैनल का नाम। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को सिंपल भाषा समझ में आता है तो मैं तुम लोगों को सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अलोननेस का मतलब होता है अकेले रहना या रह पाना, और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेले नहीं रह पाना या अकेले रहने से डरना। सिंपल बात है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या होता है भाई, कुछ लोग जो लोग अपने आप को लोनली समझते हैं, जो लोग मतलब लोनलीनेस से मतलब डील नहीं कर पाते, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अलोननेस क्या होता है, भाई अकेलापन क्या होता है, मेरे को तो कंपनी चाहिए, मेरे को तो लोग चाहिए, मेरे को तो इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में। मैं तो एक इनकम्प्लीट इंसान हूँ, मेरे को तो कंप्लीट बनाने के लिए ऑलवेज एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मेरे को तो मतलब इसीलिए मैं अननेसेसरी रिलेशनशिप में भी घुस सकता हूँ, अननेसेसरी डेटिंग भी करना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अलोननेस से डर लगता है। मैं अलोननेस, ताकि अलोननेस का जो फीलिंग है मेरे को डिस्टर्ब ना करे। क्या बात करते हो भाई, अकेले कौन रहता है, अकेले कोई रहता है क्या? मैं एस्केपिज्म में घुस जाऊंगा भाई, क्या बात करते हो? मैं पूरा दिन फोन में ही ऐसे चेक करते रहूंगा, फोन स्क्रॉल करता रहूँ, फोन में ही जीऊंगा भाई, अपनी जिंदगी फोन में ही बिताऊंगा ताकि मेरे को अलोननेस का मतलब फीलिंग ना हो, ताकि मेरे को लगे ही नहीं कि मैं अलोन हूँ। अरे भाई मैं हर वक्त प्लान करने वाला हूँ ना कि भाई दोस्त या कोई किसी भी तरह का कंपनी मेरे साथ ऑलवेज रहे। कल चलो इधर चलते हैं, परसों चलो इधर चलते हैं, उसके बाद दिन चलो इधर चलते हैं। ठीक है, मेरे को दोस्तों का एंगेजमेंट ऑलवेज चाहिए, मेरे को दोस्तों का कंपनी ऑलवेज चाहिए, या किसी भी इंसान का कंपनी चाहिए। इसलिए मैं प्लानिंग करता ही जाऊंगा, अपना दिन बर्बाद करता ही जाऊंगा। मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, लेकिन मैं अलोन नहीं जी सकता, मैं अकेले नहीं जी सकता। सिंपल बात है, मेरे को ऑलवेज लोगों का एक नीड है मेरे अंदर। ये होता है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं लोगों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। मेरे को ऑलवेज इंसान चाहिए, मेरे को कुछ करने के लिए। मैं जहाँ पे भी जाऊंगा मेरे साथ एक बॉडीगार्ड चाहिए, मैं जहाँ पे भी कुछ करने जाऊंगा तो मेरे को एक इंसान चाहिए। मैं घर पे रहने वाला हूँ तो मेरे को इंसान चाहिए, इसलिए मैं रिलेशनशिप में चला जाता हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं जी सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई, तुम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो किसी भी इंसान के ऊपर, या इंसान मतलब कंपनी के ऊपर तुम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो। तुम कुछ भी करते हो तो भाई अकेला कुछ नहीं कर सकते, हर वक्त तुम्हें चाहिए कंपनी कंपनी कंपनी। इसलिए तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे ही क्राफ्ट कर चुके हो तुम कि भाई मैं लोगों के लिए वेट करने वाला हूँ। मेरी जिंदगी में कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं खुद उसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लोग उसको आगे मेरे लिए सॉल्व कर दे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही परमानेंट चलने वाला है, पूरी जिंदगी ऐसे ही हम चला देंगे परपेचुअली, जो भी हो रहा है ऐसे ही चलेगा भाई, मैं लोगों को बुला लूंगा, मेरे साथ हर वक्त कंपनी रहेंगे, ये तो मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं तो इनकम्प्लीट हूँ ना। मेरे को कंप्लीट बनाने के लिए लोग चाहिए, लोग ऑलवेज मेरे सामने हाजिर हो जाएंगे। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो ना तो कस के तुम्हारे पीछे एक दिन लगने वाला है भाई। सिंपल बात है, जिंदगी ऐसे ही काम करती है। जब जिंदगी तुम्हारे सामने आंखों में आंखें डालकर तुमसे ये पूछेगी भाई अकेले मिल मेरे सामने है, तू अब अकेला है, तेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं है, तब क्या करोगे भाई? जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे तुम पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली अकेले हो जाओगे, तब क्या करोगे भाई? भाई टूट जाओगे ना, सिंपली। क्या करोगे तब क्योंकि तुम उस प्रैक्टिस में अभी हो कि जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आ जाए तो भाई लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। ऑलवेज लोग मेरे लिए हैं, मेरे पास लोग हैं ना, मैं क्या करूंगा भाई? पूरी जिंदगी भर वो लोग भी नहीं रहने वाले, पूरी जिंदगी भर तुम्हें इंसान नहीं मिलेंगे। अपनी जिंदगी में तुम जितना आगे बढ़ते चले जाओगे लोग भी बदल जाएंगे, लोग इधर उधर चले जाएंगे। हर वक्त कोई भी इंसान परमानेंटली तुम्हारी जिंदगी में शायद नहीं रहने वाला है, तब क्या करोगे भाई? जिनके ऊपर तुम ओवरली डिपेंडेंट हो चुके हो भाई, क्या करोगे तब? जब उनका हेल्प तुम्हें नहीं मिलेगा तो भाई तुम टूट जाओगे भाई, पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाओगे अपनी जिंदगी में। आज से इस माइंडसेट से जीना बंद कर दो भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, इस माइंडसेट से जीना बंद करो कि भाई मैं अकेले, मैं डरता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे को ऑलवेज लोगों का कंपनी चाहिए भाई। बाहर में गया लोगों का कंपनी, मैं अपने आप को अकेला स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग बनूंगा, अंदर से इतना स्ट्रांग बनूंगा, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा कि भाई मेरे को किसी भी इंसान की जरूरत ही ना पड़े कभी भी। भाई अगर पड़ भी जाए तो कभी बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम होना चाहिए मेरी जिंदगी में। भाई तुम्हें क्या लगता है भाई, अपने आप को तुम स्ट्रांग कैसे फील कर सकते हो जब तक कि तुम लोगों के पास मतलब ऐसे भाग के चले जाते हो? कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में जब आता है या जब भी अकेले हो जाते हो तो भाई मेरे को लोगों के पीछे भागना है, ऐसे कैसे अपने आप को तुम स्ट्रांग समझ सकते हो भाई? एक भी काम तुम खुद नहीं करते, तुम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम्हारे लिए काम कर दे, तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। भाई तुम्हें एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि भाई अलोननेस का मतलब क्या होता है। कभी भी अकेले अपने साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हो भाई, अपने साथ बात की हो, या आधा घंटा भी अपने साथ बैठे हो मिनिमम पूरे दिन में कभी भी, कि भाई चलो अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा झांक के देखते हैं कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, क्या मेरे को करना चाहिए, मेरा फ्यूचर किधर जा रहा है, मेरा करियर किधर जा रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। भाई मैं लोगों को नहीं बुलाऊंगा अभी, मैं अपने साथ बैठूंगा अकेले। मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, कभी भी सोचो भाई, अपने काम के ऊपर कभी भी फोकस किया है ऐसे?
कि अकेले, तुम तो अकेले से डरते हो ना, तुम डरपोक हो, तुम कमजोर इंसान हो, कैसे करोगे भाई? कमजोर इंसान कभी भी अकेले नहीं जी पाते। मैं ये एक बात कह देता हूँ तुम लोगों को, जो इंसान कमजोर होता है उसको अकेलापन पूरा दिन सता सकता है, उसको अकेलापन मतलब अच्छा ही नहीं लगता, वो नहीं कर सकता भाई, उसका दिमाग इतना स्ट्रांग है ही नहीं, इमोशनली वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं। और अगर ऐसे और भी आइडियाज के बारे में तुम जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो तो भाई मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मेरा एक खुद का बुक है, मैंने खुद लिखा है इस बुक को, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेकआउट करो भाई। इसमें मैंने बहुत सारे ढेर सारे चैप्टर्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना होगा, सीधा लिंक में जाके इस बुक को खरीद लेना होगा अगर तुम जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो तो इसमें ढेर सारे चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो एक एक करके थॉरोली पढ़ो, बुक को खरीदो और भाई फिर तुम लोग अपना फीडबैक मेरे को जरूर देना, ठीक है? अकेलापन तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जिंदगी के लिए, अगर तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने आप को किसी भी एंगल से बेहतर बनाना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी में अगर चाहते हो कि भाई प्रॉब्लम्स का मतलब नंबर कम हो, अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम हो, अपनी जिंदगी में झंझट कम हो, अपनी जिंदगी में मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा किसी भी एंगल से, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, अपने काम को मैं बेहतर तरीके से करूंगा, डीप फोकस के साथ करना चाहता हूं, तो भाई हर एक चीज में तुम्हें अकेलेपन की जरूरत पड़ने वाली है भाई। इट्स अ नीड, एक्चुअली यू नीड अलोननेस इन योर लाइफ एटलीस्ट फॉर 1 or 2 hours इन योर होल डे। तभी भाई अपने आप को तुम बेहतर बना सकते हो। अपने आप के साथ जब तुम बैठोगे तब तुम्हें अपने बारे में समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। सबसे पहली बात ये है साला कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कि भाई अपने जिंदगी में मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मेरे को क्या क्या करना चाहिए। थिंकिंग कर सकते हो भाई, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है भाई लोगों के भीड़ के बीच में तुम ये सब कर सकते हो भाई? डीप फोकस के साथ काम कर सकते हो जब दोस्त चिल्ला रहे होंगे तुम्हारे आसपास? नहीं कर पाओगे ना। डीपली कोई काम फोकस के साथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे फिर? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। और थिंकिंग का सबसे अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सबसे अच्छा सिचुएशन होता है या स्टेट कह सकते हो, वो होता है अलोननेस भाई, अकेलापन। पूरी जिंदगी में तुम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बन ही नहीं पाओगे जब तक कि तुम अपनी जिंदगी में अकेलेपन या अलोननेस को अपना नहीं बनाते या एम्ब्रेस नहीं करते उस चीज को भाई। क्योंकि भाई जो भी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं इस दुनिया में भाई, स्ट्रॉन्ग लोग ऐसा नहीं होता कि भाई वो अलोननेस को बहुत ज्यादा बेयर कर ले, उसको हैंडल कर रहे हैं, बहुत तकलीफ के साथ हैंडल कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है भाई। वो लोग बाय द वे अलोननेस को पसंद करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में वो थोड़ा सा टाइम अकेले बिता पाए, नहीं तो भाई तब उनका दिमाग खराब होता है जब वो अकेले नहीं रह पाते। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान, एक वाइज इंसान का निशानी, एक मैच्योर इंसान का निशानी यही होता है कि भाई मेरे को पूरा दिन अकेला चाहिए ही चाहिए। मेरे को 1 घंटा हो या एटलीस्ट आधा घंटा भी हो, चलो, लेकिन मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई पूरी तरीके से अकेले बन जाओ, दोस्त की कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं ये सब स्ट्रॉबेरी दुनिया वाली बातें नहीं कहता भाई। दोस्त ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। जो सच्चे अच्छे दोस्त होते हैं, जो ठीक ठाक दोस्त होते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी में चाहिए। और भाई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए, 2-4 तुम्हारे ठीक ठाक दोस्त हो तो भाई काफी है तुम्हारी जिंदगी के लिए। क्योंकि मेरे लिए अपना कंपनी भी एनफ है भाई, मेरे लिए अपना कंपनी काफी है। मेरे को ऐसा नहीं है कि हर वक्त इंसान ही चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के दिन में 4-5 घंटा अकेले भी बिता सकता हूँ और बहुत खुशी के साथ बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने कंपनी को पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को ऑलवेज एक्सटर्नल कंपनी चाहिए। और ये लोग देखना कभी भी सिंगल नहीं रह पाते भाई, कभी ना कभी इनको कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप या कंपेनियनशिप चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये अपने अलोननेस को बेयर ही नहीं कर पाते। ये होता है कमजोर इंसान का टोटल निशानी भाई। ये होता है कमजोर इंसान, कि कमजोर ऐसा कि भाई मेरे को ऑलवेज इंसान चाहिए, मेरे को कंप्लीट बनाने के लिए मेरे को ऑलवेज चाहिए, मैं डिपेंडेंट हो जाता हूँ पूरा का पूरा एक इंसान के ऊपर भाई, ताकि मेरे को लोनलीनेस फील ना हो। जो मैं तुम लोगों को सोल्यूशन देता हूँ वो एक परमानेंट सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ किसी भी प्रॉब्लम का, ताकि तुम्हें बाद में इस चीज को लेकर फिर से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और ये जो अलोननेस का सोल्यूशन है ये भी ऐसा ही होता है भाई। तुम्हें अपने आप को अंदर से चेंज करना पड़ेगा, बाहर की चीजों को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो भाई अपने लोनलीनेस को तुम अगर भाई डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो सिंपल बात है भाई, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अपने आप से बात करो, अपने साथ अकेले बैठो पूरे दिन में और बात करके निकालो, प्रॉब्लम्स का हल निकालो कि भाई मेरे को अब अकेले रहना सीखना होगा। मेरे को ऐसा नहीं कि ऑलवेज कंपनी चाहिए, ठीक है? तो भाई मैं लोनली नहीं फील करूंगा। इसीलिए अपने आप को अंदर से ये कन्विंस करो कि अकेले रहना एक बहुत ही अच्छा जगह होता है, अकेले रहना एक बहुत ही पॉजिटिव जगह होता है। तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो, तुम एक इंसान बेहतर बन सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा, तुम्हारा माइंड फ्री होगा, ठीक है? तो अपने आप को अंदर से ठीक करो कि अकेलापन जो होता है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई हार्मफुल चीज नहीं होता। तो भाई इस चीज को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। तो इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन ही ये होता है, समझ रहे हो ना? चलता हूँ।